हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 13 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं और साथ ही साथ मैंने सब्जेक्ट भी बना दिया था, सिलेबस क्या क्या आता आपके एग्जाम में। इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को, और आज हम लोग बात करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, यानी कि क्या कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर पूरा। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेकर मैं बात करूं तो 8वीं पास भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, 10वीं भी, 12वीं भी, अलग अलग वैकेंसी आती है। लगभग 3 से 4 कैटेगरी में वैकेंसी आती है। आपकी जीडी बोल दीजिए, ट्रेड्समैन बोल दीजिएगा, क्लर्क बोल दीजिएगा आपका, और इसको स्टोर कीपर बोल दीजिए। इसके साथ साथ आप बोल दीजिए आर्मी टेक की वैकेंसी। लगभग 4 कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है और वैकेंसी बहुत बड़ी होती है। डिफरेंट एआरओ पे होता है, डिफरेंट हाइट होती है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसको हम लोग बात करने वाले। देख सकते हो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि 13 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओके, जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे भरना है। फिलहाल बात करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपका रिटन होता है, जो कि 50 क्वेश्चन आपको पूछता है। टेक वगैरह की बात करेंगे तो वहां 200 नंबर का पेपर होता है आपका। आपकी बात करेंगे क्लर्क वाले में तो उसमें भी 200 का होता है। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी 85 क्वेश्चन हर जगह आएंगे, कहीं पे उसका वेटेज 100 जाता है, कहीं पे उसका 200 जाता है। ओके, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। और जो 50 क्वेश्चन इसको करने कितने में, 60 मिनट में आपको करने, नहीं 1 घंटे में करने होते हैं। रिटन के बाद आपको पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है, दौड़ वगैरह, लंबा कूद, ऊंचा कूद, बीम वगैरह ये होता है। और फिर उसके बाद मेडिकल, फिर आपका हो जाता है फाइनल सिलेक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं रिटन को लेके। रिटन में आपका कैटेगरी वाइज यानी कि जो भी वैकेंसी आती है उसको लेके क्या प्रोसेस होता है, आपको स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या सिलेबस होता है। इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। ये आपका जीडी का सिलेबस, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप स्पेशली वीडियो जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे से, क्योंकि रिटन में ऑलरेडी पूरा कवर्ड है। बात करते हैं हम लोग अगला प्रोसेस यानी कि फिजिकल वगैरह कैसे कवर होता है। रिटन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देखोगे, जैसे 32 नंबर दिखा रहा है आपको क्लर्क वाले में, बट 32 नंबर सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। और आपका कट ऑफ जो होता है वो अलग बनता है। ठीक है, कट ऑफ आपके एस्पिरेंट या एप्लीकेंट के हिसाब से बनता है, कितने बच्चे उनको चाहिए उसका 10 गुना 4 गुना जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो ले लेते कट ऑफ। ठीक है, फिलहाल देखेंगे 32 जो है ये पासिंग मार्क्स है, ये समझिएगा। यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स आई थिंक 35 है, 34 होता है शायद, देख लीजिएगा 35 या 34, हाँ 35 होता है। यहाँ पे भी आपका 35 मार्क्स है। ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क्स होता है इनका। और 1/4, ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। रिटर्न 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, रिटर्न देने के बाद आपको बुलाया जाएगा, जहां पे आप हाइट वगैरह अपना देखोगे। हाइट जो टेक्निकल के लिए है सभी के लिए तो 170 सेंटीमीटर आपका मांगता है। और साथ ही साथ क्लर्क वगैरह देखोगे 162, और ट्रेड्समैन 10th और 10वीं और 8वीं पास के लिए 170 सेंटीमीटर। कहीं कहीं एआरओ में आप देखोगे इसका हाइट कम भी होता है, 169। ये मैं जनरल बता रहा हूं, यानी कि जो हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं, जो जैसे कि गढ़वाली उत्तराखंड से बिलोंग करते, हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, मतलब कि ये तो खैर इसकी बात करूंगा मैं कि जो हम लोग नॉर्थ साइड बोलते हैं, नॉर्थ में भी स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे मैं यूपी बिहार की बात करूं, मैं बात करूं राजस्थान हरियाणा दिल्ली की बात करूं, इसकी मध्य प्रदेश की बात करूं ना, आप लोगों के लिए हमारा नॉर्मल रहता है। तो आप सभी लोग देख सकते हो चेस्ट का आपका मांगता नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5% का एक्सपेंशन मांगता है। कहीं कहीं पे एक कम भी होता है, यानी 76 से भी स्टार्ट होता है। ये डिफरेंट एआरओ पे होता है ना। तो इसका जब वैकेंसी आ जाती है ना क्लियर, तो वहां पे सारा चीज मेंशन होता है। मैं ऑन एवरेज लेके चल रहा हूं आपका। बात करेंगे आपको फिजिकल में क्या देना होगा। फिजिकल में आपको दौड़ना होगा। दौड़ने में क्या है, दौड़ने में आपको दौड़ना होगा यहां पे 1600 मीटर दौड़ना। 1600 मीटर यानी 1 मील, 1 मील को 1600 मीटर बोलते हैं। बट ये 100% नहीं था, ये कम भी होता है, मतलब टाइम ज्यादा मिल जाता है। दौड़ना तो 1600 मीटर ही है। 1600 मीटर आपको दौड़ना है। आपको 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। अभी ऐसा नहीं कि 5 मिनट 30 सेकंड वाले ही सिर्फ ले जाएंगे, जी नहीं। 5 सेकंड से आपका 5 सेकंड 30 से लेके 5:45 सेकंड तक भी एलिजिबल हो। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से समझाता हूं। देखो यहां पे क्या ना, फिजिकल का नंबर मिलता है। ठीक है,
आप रिटर्न दिया, आपका नंबर आ गया। अब आप फिजिकल दोगे, फिजिकल में नंबर मिलता है, नंबर ग्रुप वाइज मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी बनाया गया कि ग्रुप 1 इसको बोला जाएगा, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे करके आपको ग्रुप डिवाइड है ना। ग्रुप का मतलब है ग्रुप 1 के कैटेगरी में उनको रखा जाएगा जो 5 मिनट 30 सेकेंड से पहले 1600 मीटर दौड़ देंगे, और ग्रुप 1 वालों को 60 नंबर दिया जाएगा। इसका मेरी बात सुनेगा पूरा, ग्रुप 1 कैटेगरी में आएगा जो 5 मिनट 30 सेकंड से पहले दौड़ कंप्लीट कर देगा या उस टाइम तक 1600 मीटर का यानी कि 1 मील तक का, आपको मिलेगा 60 नंबर। ठीक है, ये ग्रुप 1 की बात है। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप 2 में कौन आएगा। ग्रुप 2 में वो आएगा जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक कंप्लीट करेगा। अगर जिसका 5 मिनट 45 सेकंड से भी ज्यादा जाता है वो ग्रुप 3 में आ जाता है। ग्रुप 3 क्या होता है, डिस्क्वालिफाइड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिस्क्वालिफाइड होता है। तो 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 डिस्क्वालिफाइड, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया। आज साथ ही साथ आपको ये मैं मेल का बता रहा हूं, पहले मैं मेल का बता देता हूं, फिर फीमेल का अलग से बता दूंगा। साथ ही साथ फिर देखोगे बीम आपको खींचना, तो और बीम भी आपको नंबर के हिसाब से चलता है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, बीम यानी कि वही पुलअप 10 आपको पुलअप करना होगा। अगर 10 करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा, अगर 9 ही कर पाओगे तो 33 मिल जाएगा। 8 बीम खींच पाओगे प्रॉपर तरीके से 27 मिल जाएगा, 7 पे 21 मिल जाएगा, 6 पे 16 मिल जाएगा। और बीम बहुत ऐसा नहीं कि फास्ट फास्ट धड़ाधड़ मार दी, नहीं, बहुत ही पेशेंस में और एक फ्रीक्वेंसी पे वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर है किसका, बीम का। ठीक है, ये भी आपका स्कोरेबल होता है। और 9 फीट आपको डिच यानी कि वही लंबी कूद, उछील कूद जो आपका है, और जिग जैग आपका बैलेंस है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, यानी यहां पे नंबर नहीं मिलेगा। आपको ऊंची कूद 9 फीट का दौड़ना होता है, इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। 3 अटेम्प्ट में अगर आप मार लोगे तो मार लोगे, और यहां पे कोई नंबर नहीं बनता। क्वालिफाई तो क्वालिफाई, डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई। ओके, जिग जैग बैलेंस वही आपका जो चलवाते हैं इस पे ना, रॉड थोड़ा सा ऊंचे पे रहता है उस पे चलवाते हैं, वो भी क्वालिफाई है तो क्वालिफाई, नहीं तो डिस्क्वालीफाई। ये लड़का का है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप देख सकते हैं, आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो मैंने आपको बात बताया था वही आपका यहाँ पे पूरा मेंशन है। 1 मील यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। कैटेगरी आपका है 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 60 मिनट तक मिलता है, उसके बाद आपका 48, और उसके बाद जो जाता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, ग्रुप 3। अब यहां पे एक और चीज मेंशन करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका एआरओ ऐसे जगह हुआ और आपका दौड़ जो हुआ वो पहाड़ी एरिया पे हो गया, तो पहाड़ी एरिया पे 1600 मीटर ज्यादा हो जाता है मुकाबले प्लेन एरिया के। आप सड़क पे दौड़ो 1600 मीटर और पहाड़ पे दौड़ो, तो आपको लगेगा कि यार पहाड़ पे बड़ा मुश्किल है वो चीज ना, तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है। मान लीजिए आपकी दौड़ पहाड़ी एरिया पे होती है, कहीं पे ऐसे जगह पे जहां डिस्टर्बेंस है या वहां पे स्पीड के फर्क पड़ता है, तो आपको अलग से इस पे टाइम दिया जाता है 30 सेकेंड का। उसका एरिया रखा गया कि अगर 5000 से 9000 फीट तक उसका उसको नापते, आपको अपने खुद से नहीं नाप सकते, ये आपका सरकार का मेजरमेंट होता है कि सी लेवल से अगर ऊंचाई 5000 से 9000 फीट तक है तो आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ओके, अगर उससे भी ऊंचाई पे है तो आपको कितना दिया जाएगा, 120 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग से एक्स्ट्रा मिलता है टाइम, वो उन बच्चों के लिए जहां पे आपका एआरओ वही है कि बहुत ऊंचाई पे है। तो ओके, अब बात करेंगे पुलअप को लेके, तो पुलअप को लेके भी हमने देख लिया 40 नंबर आपको मिल जाता है 10 पे। ओके, 9 पे आपको 33 मिल जाएगा, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16, और लेस देन 6 मारोगे तो डिस्क्वालीफाइड आप हो जाओगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे और देखा जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही है। इसके बाद बात करेंगे डिश को लेके, तो इसमें आपको 9 फीट करना होता, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सीधे सीधे। जिग जैग के लिए भी आपको ठीक है, उसके बाद डिश के बाद आपका जिग जैग, ये भी क्वालिफाई की तो किए, नहीं तो अदरवाइज आप आउट ऑफ मतलब कंपटीशन और बाहर हो। लड़कियों के लिए देखेंगे आप सभी लोगों को क्या करना होगा बेटा, आपको भी उतना ही दौड़ना। ठीक है, दौड़ में कोई कमी नहीं, 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। और ग्रुप 1, अगर ग्रुप 2 की बात करेंगे तो मैक्सिमम आप जाओगे 8 मिनट तक, यानी अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड से पहले तक करते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा जैसे लड़कों को मिलता है, सेम वही कैटेगरी है। ठीक है, सेम वही कैटेगरी ग्रुप 1 वाली, बस आपका 7 मिनट 30 सेकंड है यहां पे। ठीक है, यानी 60 नंबर आपको पूरा मिलेगा। अगर आप 8 मिनट तक करते हो, यानी 7 मिनट 30 सेकंड से लेकर 8 मिनट के बीच में ये दौड़ कंप्लीट करते हो, तो आपको 48 मिलेगा लड़कियों को। अगर उससे ज्यादा टाइम लेते हो, 8 मिनट से ज्यादा, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, ये गर्ल्स का बता दिया मैंने आपको। और साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप वो करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मीटर का फीट है, आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, उस हिसाब से आपका है। ठीक है, फीट टू मीट द क्वालिफिकेशन। ठीक है, वही आपका नॉर्मल है। द हाई जंप आपका 3 फीट का है। ठीक है, लॉन्ग जंप 10 फीट है, हाई जंप आपका 3 फीट है, ये आपका है, और कुछ है नहीं, बस वही आपको क्वालिफाइंग है। ये सारा दिन क्या क्वालिफाइंग है, आपको दौड़ में नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करिए, आपका बीम नहीं है, आपका बीम नहीं बेटा, लड़कियों का बीम नहीं होता। आगे
बात करते हैं जब आप रिटर्न दे दोगे, उसके बाद हमने फिजिकल देख लिया, दौड़ करना है, लड़के दौड़ करेंगे, बीम खींचेंगे और क्या करेंगे, वो डिच मारेंगे यानी लॉन्ग जंप मारेंगे जो आपका होता है। ये 3 आप क्वालिफाई करोगे और जिग जैग फिर आपका होता है, टोटल 4 आपका हो जाएगा। लड़कियों की बात करेंगे तो आपका दौड़ हो जाएगा और आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइट वगैरह सब कुछ नाप गया, मैं स्टार्टिंग बता दिया। उसके बाद आपका होगा फाइनल मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका बहुत अच्छे लेवल पे होता है, आर्मी का बहुत डिटेल्ड में होता है, तो काफी ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो आधा घंटा बातचीत हो सकती है, बट मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं वही जो सबसे ज्यादा चीजें देखी जाती है, जो आउटर मोस्ट सरफेस पे देखा जाए, जैसे कि आपका स्वीट पाम हो गया ना, मतलब कि पसीना आ रहा है हाथ में, कैरिंग एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट और जितनी भी चीजें होती है, नोज वाला आपका जो ये अलाइनमेंट होता है, और आपका कान में ईयर वैक्स हो गया, आपका आई साइट हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल चेक होती है। बाकी और भी चीजें होती है, जैसे सोल्जर भी होता है, शोल्डर, ये सब ऐसे टच करते हो समझ जाते, पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं आपके पास ना, तो ये सारी चीजें, चेस्ट वगैरह भी चेक होता है प्रॉपर तरीके से, मतलब पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट। साथ साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर एक चीज होता है, जहां पे आपका शुगर टेस्ट भी किया जाता है, हीमोग्लोबिन, बीपी, हर एक चीज किया जाता है, कार्डियो भी चेक किया जाता है, इवन देखा जाता है कार्डियो की दिक्कत तो नहीं ना, यानी कि अस्थमा वाली बीमारी, अस्थमा वाली में एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग परफेक्ट होते हैं, अगर बहुत माइनर लेवल पे तो ले भी लेते लोग अस्थमा में ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देते, मतलब आप दवा तो नहीं ले रहे हो अगर नॉर्मली, क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार देखा हूं खासकर एयरफोर्स नेवी में कि आपको रीमेडिकल मिलता है, लेकिन दोबारा जब उसी के साथ जाते तो ले लेते वो, कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो थोड़ी मोड़ी अगर बीमारी भी रहती ना चलता, इतना नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं कोई हो पाता, बट हाँ कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, और खासकर जब आप तैयारी करें किसी एग्जाम की तो घर से बाहर थोड़ा कम निकला जाता, रोड पे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना रोड पे, ये सब चीजें नहीं की जाती, क्योंकि आपका इतना मेहनत रहता है, छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर हो जाते हो, फिर आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, सब कुछ टेस्ट होता है A to Z, ये बहुत तगड़े लेवल का टेस्ट होता है आर्मी का मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गएगा मेरे हिसाब से कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, आप रिटर्न दोगे बेटा 50 क्वेश्चन मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। निगेटिव मार्किंग जी हाँ होती है, कितनी, 1/4 होगी। 100 नंबर का पेपर है तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको कितना 0.25 या 0.5 कट जाएगा, और अगर 200 नंबर वाला पेपर है तो 1 नंबर आपका सीधे सीधे कट जाएगा गलत होने पे। ठीक है, 200 नंबर वाला आपका क्लर्क का हो गया, टेक का हो गया, ये वाले हो गया। ठीक है, जीडी वगैरह की बात करेंगे तो 100 नंबर का पेपर हो जाता है। क्लर्क में आपका स्पेशल इंग्लिश आता है, बाकी किसी में इंग्लिश नहीं आता। ओके, चलिए, तो ये आपका पूरा हो गया मेरे हिसाब से। फिर रिटर्न के बाद आपको बुलाया जाएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद बुलाएंगे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, जहां पे आपका हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, है ना, चेस्ट नापेंगे, सारी चीजें नापेंगे, फिर आपको दौड़ाएंगे, फिर आप करोगे बीम खींचोगे, फिर आप जाओगे जिग जैग पाथ और डिच मारोगे, और लड़कियां जाएंगी रनिंग की तरफ, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, फिर उसके बाद मेडिकल के बाद आपका क्लियर है पूरा सब कुछ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन तय हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें कंफ्यूजन हो कि ये होगा कि वो होगा, बहुत सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस है। ओके, चलिए, अगर आप सभी लोग रिटर्न की तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हो। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है बेटा, विराट बैच, जो कि 499 का पड़ेगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स सभी एग्जामिनेशन के हम कराते हैं, लाइव क्लासेस है, आपको हर एक बच्चे को सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो हर एक चीज यहां पे क्लियर किया जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप होम ट्यूशन पढ़ रहे हो, हर एक बच्चे को ख्याल रखा जाता है, एक सिंगल कमेंट भी आ जाए सर नहीं समझ में आए तो वापस से पढ़ाया जाता है, मतलब आपका पर्सनल केयर किया जाता है बैचेस में। तो आप सभी लोग 499 का परचेस कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल। आप घर पे बैठ के फिजिकल की तैयारी करो और रिटर्न की तैयारी का टेंशन छोड़ के घर पे ही बैठ के घर का भी काम संभाल लेते हो आप लोग, फिजिकल भी कर लेते हो और घर ही पे रह के घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, बस नोट्स अच्छे से बनाइए, और आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी यहां दिया जाता है कि आपको मान लीजिए क्लास आपसे मिसिंग हो गई तो आप बाद में नोट्स सिर्फ देखना चाहते हो तो पीडीएफ खोल के देख सकते हो। अगर मान लीजिए आप कभी क्लास नहीं ले पाए, 2 दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, अगर ऑफलाइन कहीं पढ़ने जाते छूट जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी रहती है, आप बाद में इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, 499 का बेटा क्लास आपको 19 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो सभी लोग वैसे जल्दी जुड़ जाना, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर हो जाएगा। थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।